आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है, यानी n बराबर 3 हमें यहाँ पे उसकी उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तथा एवं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। और हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन विभव है यहाँ पे हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, थोड़ा 13.6 वोल्ट दे रखा है, सॉरी। तो इसके संगत जो ऊर्जा होगी एक तरह से वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि प्राथमिक ऊर्जा स्तर हमारा n बराबर 1 इसके लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी जो ऊर्जा होती है एक तरह से वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है एच सी बटा लेमडा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि न्यूनतम और अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी। तो यहाँ पे पहले तो बात करते हैं, अगर न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी तो उसके लिए ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और ऊर्जा का मान अगर अधिकतम कब होगा, यहाँ पे जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो क्या होगी, या तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, 3 से 1 में आए, और 3 से में 2 में आएगा, तो 3 से 2 में तो क्या होगी, एक तरह से कम ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे इसके संगत जो तरंग, इससे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, एक तरह से ऊर्जा कम होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पहला क्या है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य देखनी है। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगी, अधिकतम तरंग दैर्ध्य हमें करनी है। तो इसका मतलब ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आना आएगा वो कहाँ से कहाँ पे आएगा, 3 से 2 में आएगा। ठीक है, 3 से 2 में आएगा तब उसमें ऊर्जा का मान कम होगा। और अगर 3 से 1 में आता है तब उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा। तो इसका मतलब लेमडा का मान क्या होगा, कम होगा। और पहले वाली इसके लिए अगर देखेंगे तो क्या है, लेमडा का मान अधिकतम होगा तो उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे दोनों के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, दोनों के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारे पता है, हमें पता है कि जो हमारा जो लेमडा का जो सूत्र होता है, इससे अगर रिडबर्ग नियतांक हमें निकालना है तो E1 जो प्रथम ऊर्जा कक्ष होता है वो क्या होता है, -RHC होता है। ठीक है, -RHC प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो या जूल में लिखेंगे तो RHC इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए अगर बात करें तो इसमें क्या है, रिडबर्ग नियतांक का यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, -13.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर हम अभी पता नहीं है आपको तो इसका मान क्या नियतांक भी होता है, तो सीधा याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच सी का मान रखेंगे इसमें नीचे, तो यह आ जाएगा 6.6 गुणा 10⁻⁻34 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गुणा 10⁸8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो ये मान जो हमारा निकल के आता है आर का रिडबर्ग नियतांक का, वो कितना मान, ए, एक 1.09 गुणा 10⁻7 मीटर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, मीटर इनवर्स में आता है। अब ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आर का मान। तो यहाँ पे हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है पहले, किसके लिए, 3 से 2 के लिए। अब 3 से 2 के लिए हमें पता कर लिया पहले कि जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, एक तरह से अधिकतम होगी। तो यहाँ पे अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्यों हो रही है, कि जो इससे संबंधित जो अगर 3 से 2 में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, किसकी अपेक्षा है, 3 से 1 की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, इसकी अगर तरंग दैर्ध्य निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर आर। और कहाँ से कहाँ पे आ रहा है वो, 3 से 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जो हमारा सूत्र होता है 1/λ का, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1/λ का मान अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा नीचे 36 और नीचे और यहाँ पे करेंगे तो 9 - 5 और आगे इसको हल करूँगा तो ये आ जाएगा 5r/36। ठीक है, 5r/36 और यहाँ से जो लेमडा का मान आएगा एक तरह से क्या आएगा, ये मैक्सिमम आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, यहाँ से 36/5 गुणा आर का मान यहाँ पे रखता हूँ, ये कितना है यहाँ पे 1.0098 गुणा 10⁻7 है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 1.098 गुणा 10⁻7। ठीक है, और इसको अगर यहाँ पे हल करते हैं तो ये मान हमारा लगभग कितना आता है, 6557 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, तो इसके लिए इससे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य का अधिकतम हो गई हमारी। अब हमें क्या है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात करनी है। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी यहाँ पे, 1/λ
लेमडा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आर, ठीक है। और इसमें से अगर यहाँ पे हल देखते हैं इसको, तो एक तो कहाँ से कहाँ तक आएगा वो पहले हमें पता है कि 3 से 1 में आ रहा है, तो इसके लिए n1 का मान तो क्या हो गया यहाँ पे एक हो गया, n2 का मान क्या हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे हल करते हैं तो 1/लेमडा मिनिमम बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक ठीक है। इसका 3 क्या आ गया यहाँ पे 9, इसका लघुत्तम आ गया, 9 में से अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r गुणा 8/9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर लेमडा मिनिमम का मान अगर देखेंगे तो हो जाएगा 9/8 गुणा r, ठीक है। और r का मान अगर इसमें रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9/8 गुणा 1.098 गुणा 10⁻7, ठीक है, 10⁻7 हो गया। और यहाँ से ये हो गया लेमडा मिनिमम बराबर, जो मान हमारा निकल के आता है यहाँ पे लगभग कितना आता है 1025 गुणा 10⁻10 मीटर, ठीक है। और 10⁻10 मीटर क्या होता है, एक तरह से हमारा एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। मैंने इसलिए ऊपर वाला भी मैंने किस लिए इसको ऊपर वाले को भी सीधा लिख दिया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1025 एंगस्ट्रॉम, यानी जो निम्नतम तरंग दैर्घ्य होगी वो तो क्या होगी इसकी 1025 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी 6557 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।